बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस वार्ता करते हुए विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार के कई दावों की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिहार में अराजकता का माहौल है और जून माह में खासतौर पर अराजकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। नियम कानून को ताक पर रखकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और फंड की अगुवाई की जा रही है। उन्होंने इस तरीके के कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अंदर भी बड़ा खेल हुआ है। वहीं कई विभागों में ट्रांसफर, पोस्टिंग का भी खेल हुआ है। उस पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है, इस पर भी विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को पोषित करने का अपनी अक्षमता और लाचारी दिखाने वाले मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। सदन शुरू होने के पहले जिन पर चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपको निर्णय करना होगा। या तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात से हटना होगा आपको, और नहीं तो भ्रष्टाचारी को हटाना होगा। निर्णय आपको करना है। समय आपके पास बहुत कम बचा है, और जिस तरह के सवाल सत्ताधारी दल के लोग उठाए हैं उसको विपक्ष के नाते हम इग्नोर नहीं कर सकते। गंभीर विषय है, इस पर जवाब देना होगा। और अब हम सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहां हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना स्टूडियो से गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे खबर पर बातचीत करेंगे। गौतम, आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है और सरकार के कई फैसलों पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है और कई बड़े खुलासे भी किए हैं। जिस तरीके से विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है कि जो अभी अराजकता का माहौल है बिहार में वो चरम सीमा पर पहुंच गया है, और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हुआ है उस पर भी विजय सिन्हा ने कई तरह की बातें कही हैं। उनके इस बयान का बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर क्या कुछ असर पड़ेगा गौतम? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है उस पर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा के आज के प्रेस वार्ता से साफ तौर पे मॉनसून सत्र से पहले कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर झमाझम आरोपों की बारिश लगा दी है, और एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला है ट्रांसफर पोस्टिंग का। सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें मोटे तौर पे धन उगाही का कार्यक्रम किया गया है सरकार के द्वारा, और इसके साथ ही नीतीश की सरकार पर अराजकता का, भ्रष्टाचार का और अवैध तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून सत्र में सदन को हम चलने नहीं देंगे, सरकार से हम सवाल पूछेंगे और सरकार के तमाम प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान ये सवाल पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सदन में मानसून सत्र के पहले ये झमाझम आरोप विजय कुमार सिन्हा लगा रहे थे, और उन्होंने यह भी कहा कि आखिर तेजस्वी यादव और उनके विभाग की तरफ से जो कुछ चल रहा है वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात विजय कुमार सिन्हा ने कही कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे हैं, जिस जीरो टॉलरेंस की बात खुले मन से कहते रहे हैं, आखिर एक उप मुख्यमंत्री जिसके ऊपर चार्जशीट दायर है और सीबीआई के गंभीर चार्जशीट हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आखिर मुख्यमंत्री इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे वो मौन हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उनका जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कहाँ फेल कर गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब तक इन कई मसलों पर जवाब नहीं आया है। जैसे अभी हाल के दिनों में बात करें तो शिक्षा विभाग और आईएएस अधिकारी के पाठक के बीच जो लगभग 3 दिनों तक जो विवाद चलता रहा, उस विवाद के पीछे वजह क्या है, आखिर क्यों अफसरशाही हावी है। तो कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रदेश कार्यालय में गंभीर आरोप लगाते हुए ये सवाल पूछे हैं, और सवाल के साथ साथ एक सख्त चेतावनी भी दी है कि मानसून सत्र को हम चलने नहीं देंगे। हालांकि मानसून सत्र बहुत कम दिनों का होगा, और उस सत्र से ठीक पहले विजय कुमार सिन्हा की ये चेतावनी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। इसके अलावा अगर देखें विजय कुमार सिन्हा के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो
न सिर्फ सरकार बल्कि सरकार के अंदर जो कुछ भी चीजें चल रही है उनके ऊपर उनकी भी पोल खोलकर विजय कुमार सिन्हा ने रख दी है। और साफ तौर पे जो गठबंधन, महागठबंधन और विपक्षी एकजुटता का जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दिया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मानसून सत्र के पहले विजय कुमार सिन्हा झमाझम गंभीर आरोपों की बारिश के बीच आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने सरकार को अंगुली माल डाकू करार दिया। बचपन में आपने पढ़ा होगा या हमने सुना होगा कि जो अंगुली माल डाकू होता था वो किस तरीके से वो अपना काम करता था। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक नया कह सकते हैं प्रीपोजिशन लगाना और उनको अंगुली माल डाकू की संज्ञा देना, तो इस पर अब एक राजनीति बहुत ही तेजी से गर्म हो सकती है और विजय कुमार सिन्हा के बयान को सरकार किस रूप में लेती है ये देखने वाली बात होगी। गौतम, इस अगर हम प्रेस वार्ता में एक और चीज पर गौर करें जो विजय सिन्हा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, इन दोनों विभागों में बड़ा खेल हुआ है। तो क्या विजय सिन्हा ने ये जो दोनों विभागों की बात की है, क्या ये दोनों मंत्रालय में खलबली मचा सकता है जिस तरीके से इन विभागों की पोल खोली है विजय सिन्हा ने? बिल्कुल, खलबली तो मच गई। खलबली इसलिए मच गई कि आखिर इस विभाग में बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में पंचायत स्तर तक जो तब्दीलियां की गई है, पदाधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, वो कहीं ना कहीं वो धन उगाही का एक कार्यक्रम मान रही है विपक्ष। और यही वजह है कि विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर खुले मन से कहा कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और सरकार ऐसा करके कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो पहले खेल होता था जंगल राज के समय में, उसकी संज्ञा दी है और कहा है कि अब अपने अपने मन मुताबिक जगहों पर उन लोगों की ट्रांसफर कर दी गई है, उन लोगों से धन उगाही का कार्यक्रम किया गया है। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत उन्होंने नहीं दिए, अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन बयानों के जरिए जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो सरकार के लिए चिंता का सबब है। और अगर सरकार ने ऐसा किया है तो जनता ये जरूर सवाल पूछेगी और जनता के हित का ध्यान में रखते हुए विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ये सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार को ये जवाब देना होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, आखिर इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का आधार क्या है, क्या जिन्होंने 3 साल का टर्म पूरा कर लिया या जो सरकार के बहुत नज़दीक थे उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के अब सरकार को जवाब देना होगा और लगता है कि मानसून सत्र में विधानमंडल के अंदर विपक्ष इस मसले को बहुत ही तेजी से उठाएगी और बहुत ही गंभीरता से उठाएगी और हो सकता है कि जनता के सवालों से को जोड़ते हुए शायद जो सदन है वो ना चल पाए। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ये बात कह रही है कि जो कुछ भी कहना है या जो कुछ भी अगर पूछना है तो वो खुले मंच या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मानसून सत्र में पूछे जाएं। चूँकि मानसून सत्र बहुत कम दिनों का होगा, लेकिन इन 5 दिनों में या कह सकते हैं कि 6 दिनों के अंदर अगर सरकार चाहे तो जनता के हितों का ख्याल रखते हुए लोकतंत्र में सदन को चलने दे, सदन के चलने से ही बिहार की विकास की योजना चलेगी, ये सरकार का दावा है। लेकिन सरकार के दावे से पूरी तरीके से सख्त और तल्ख लफ्जों में बीजेपी गंभीर बनी हुई है। बीजेपी ने साफ तौर पे चेतावनी दी है सरकार को कि ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर सरकार सदन में चलने नहीं देंगे और विपक्ष के तौर पर वो जरूर इस पूरे मसले पर हंगामा करेंगे। तो मानसून का सत्र देखिएगा, ये हंगामेदार ही होगा और ज़्यादातर समय स्थगित होगा और जो जनता के जो मुद्दे हैं फिर वो कहीं ना कहीं गौन हो जाएंगे। गौतम, अब एक दूसरे मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं जिसकी वजह से बिहार सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और वो है डिप्टी सीएम पर जब से चार्जशीट दायर किया गया है उसके बाद से तमाम, चाहे वो हम भाजपा के नेताओं की बात करें या फिर गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी की बात करें, अब उन्होंने भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल से निकाल क्यों नहीं रहे हैं और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो क्या अब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए, आपको याद होगा नवीन कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जैसे ही कोई मामला या जैसे ही कोई कोर्ट का फैसला आता है तो वो साफ तौर पे वो
वो मंत्री पद से उसके इस्तीफा ले लेते हैं। तो ऐसे में इससे पहले भी जो सरकार से जो तब्दीलियां आई थी, आपने देखा होगा कि महागठबंधन की सरकार थी और फिर बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कह के कहा, राज्यपाल से मिलते हुए ये उस सरकार को छोड़ बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए थे। उसके पीछे ठीक यही वजह थी कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप थे। तो 3 दिनों तक मुख्यमंत्री चुप रहे थे। उस दौरान उन्होंने और राजगीर में चले गए थे, अपने गृह जिला, और उसके बाद जब लौटे तो वो सीधा राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार से अलग होने का निर्णय बनाया। जब मीडिया में ये बातें जब पूछा गया कि आखिर आधार क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को पब्लिक डोमेन में जाकर के अपनी बातें रखनी चाहिए थी, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए था, मगर उस वक्त वो मौन थे और ये चीज़ें जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसकी वजह से सरकार से अलग होना पड़ा और एक बार फिर बीजेपी के साथ जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी से जाने के बाद जब सरकार बनी और उसके बाद देखिए क्या होता है कि वो फिर तेजस्वी यादव के पास चले जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो आरजेडी के साथ नई सरकार का गठन करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, लेकिन वजह ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जदयू को धीरे धीरे खोखला साबित कर रही थी, उनके नेताओं को या फिर उनके विधायकों को तोड़ कर रही थी, ये आधार बनाया गया। लेकिन उससे भी समझौता नहीं करते हैं नीतीश कुमार। और अब जब स्थिति है, जब सीबीआई चार्जशीट करती है, तो ऐसे में चार्जशीट आरोपी या चार्जशीट के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने बगल में या अपने साथ कैसे साथ लेके चलेंगे, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन विपक्ष के सवाल से ज़्यादा जरूरी है नीतीश कुमार का जवाब देना। तो नीतीश कुमार अभी इस पूरे मसले पर चुप है। हालांकि उनसे जब कुछ दिन पहले भी पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का ये एजेंडा है, बीजेपी जब सरकार में रहती है तो वो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है, तो ये स्वाभाविक है, तो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया था। लेकिन ये वही नीतीश कुमार है जो सिर्फ एक चार्जशीट होने पर वो सरकार बदल देते हैं, उससे इस्तीफा ले लेते हैं। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जो कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और कंप्रोमाइज़ के साथ साथ बीजेपी के ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के इस महागठबंधन में अभी तक पिछले 2-3 दिनों में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा। नवीन, आप ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा, लेकिन आखिर वजह क्या है, उसके बाद विकल्प क्या है, ये एक बड़ा मसला है कि विकल्प के तौर पे क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब ये राजनीति में संभावनाओं का दौर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि सरकार के अंदर जो खींचतान है वो तेजी से है। और इस बीच अभी देखिए जेडीयू के नेता आरजेडी के एमएलसी को सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। इधर आरजेडी के एमएलसी जो है वो जेडीयू के मंत्री और विधायक को सलाह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सलाह और नसीहत का दौर है, चेतावनी भी कह सकते हैं इसको कि एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दबी जुबान से सभी यही कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। कल भी आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी ने भी कहा कि अभी कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ये तो तय है, जो सरकार में रहती है वो तो साफ तौर पे कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में कब ये कुछ करवट बदल ले, कहना बहुत मुश्किल है। ये मानसून सत्र से भी ज़्यादा तेजी से बदलने वाला मौसम है राजनीति का, बिहार का, जो पल पल बदल रहा है। तो ऐसे में इस बदलती राजनीति में आगे क्या होगा, इस पर इंतजार करना होगा। चलिए, धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम इस चर्चा के लिए। हमने बात किया कि किस तरीके से विजय सिन्हा के बयान के बाद बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है एक बार फिर से बढ़ गई है और जिस तरीके के दावे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की ओर से किए गए हैं, यह निश्चित रूप से बिहार में सियासी तापमान को और बढ़ा सकता है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें।